नवादा जिला के कार्यालय के डिस्ट्रिक्ट चीफ हैं वेद प्रकाश। जहाँ तक कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेद प्रकाश डिस्ट्रिक्ट चीफ यूथ प्रो नेशनल एंटी करप्शन एंड करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया। आइए चलकर बातें करेंगे इनसे और जानेंगे एंटी करप्शन होता क्या है और एंटी करप्शन किस तरह से कार्य करती है। एंटी करप्शन एंड ऑब्जेक्शन कमेटी ऑफ इंडिया के सभी कार्यकर्ता अधिकारी उपस्थित हमारे गुरु एंड महात्मा जी को भी मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। बहुत कुछ सुनने को मिला मुझे। आज मैं काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज अच्छे रास्ता पर चलने के लिए एक कमेटी बनी है और निश्चित ही यदि कमेटी का नियत और नीति सही रहा तो मंजिल दूर नहीं है। किसी भी कमेटी के लिए कमेटी एक परिवार होता है। कमेटी एक परिवार होता है। कमेटी में व्यवस्था होती है, कमेटी में समझ होता है, कमेटी में भरोसा होता है एंड कमेटी में संबंध और आदर होता है, कमेटी में पोषण और समर्पण होता है। यदि ये बिंदु इस जितने भी बिंदु है वह कमेटी में पाई जाए तो एंटी ऑफ करप्शन की जो सोच है वह बहुत जल्दी दूर हो सकता है। हमारे बाबा तो बहुत सारे प्रकाश डाले, जीवन के तत्व पर भी प्रकाश डाले, महात्मा जी के जीवन पर भी प्रकाश डाले। ये अपनी वाणी के माध्यम से साफ साफ निर्देश दिए कि अगर आप सात्विक रास्ता अपना करके और जो कमेटी का ये डिफिनेशन केवल परिभाषित को अगर हम लागू करें, इसके बारे में विचार रखें तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत बड़ी बात भी नहीं और बहुत बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है। महात्मा गांधी का यह आदर्श, ये महान आत्मा का आदर्श, महापुरुषों की आदर्श अगर अपने जीवन में हम ढाल लें तो दुनिया में सारा इंसान एक नजर आने लगेंगे। लेकिन हमारे वेद साहब अभी बोले कि करप्शन का उत्पन्न कहाँ से होता है और उसको लोग नज़रअंदाज करके चलते हैं। मैं विशेष विषय देशांतर पर जाना मैं नहीं चाहता, बट अच्छा लगा कि अगर इसके बारे में प्रत्येक दिन थोड़ा भी समय हम विचार करके अपने अपने घरों में अगर इसको लागू किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो कमेटी का सोच है वह बहुत दूर नहीं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लग सकता है। रही बात, हमें भाई कमेटी को तो एक दूसरे से आदान प्रदान करना पड़ता है, जानकारी लेना पड़ता है। इसलिए जानकारी लेने के लिए तो मीटिंग दूर दराज में लेना पड़ेगा, जैसा कि महात्मा जी ने कहे अभी वो तो करना पड़ेगा। कुछ ऐसे मैसेज है जो देना है, कुछ ऐसे मैसेज है जो लेना है, वो तो होता है। मैं इन शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। फोटो टाई पहने हुए हैं, एक धोती का दो फट्टा, एक आंचल बना करके पहनना और एक आंचल बना करके ओढ़ना, महात्मा का यही प्रतीक है। आज ये भी चाहते तो बहुत फोटो टाई इनको मिलता है और बहुत सारा मकान बना करके रख देते, लेकिन आज इनके पोते से मैं मिला हूँ कलकत्ता में। एक इनके पोते से अलीपुर जजकोट रोड में इनका एक पोता रहता है। मेरा सौभाग्य हुआ उनसे मिलने का। कुछ यही का काम था जो हमको रश्मि यहाँ चलाने के लिए जो हम बीड़ा उठाए थे ना, उसी संदर्भ में हम इनके पोते से मिलने के लिए गए। अलीपुर जजकोट रोड में है। आज भी वो बेचारे साधारण हैं। तो और हम लोग जिस संस्था से जुटे हैं वह इनका भी एक मार्ग है। वैसा ही इनका कथनानुसार इसमें कुछ वर्ड है। जो संस्था एंटी करप्शन जो है इनका यही सोच है। आज मोदी जी भी स्वच्छता अभियान, हरियाली, जल नल, ये सारे इनका देन था। ये सारा सोच इस महात्मा के थे।
इन महात्माओं का ये सारा सोच था, जैविक उद्यान, जीव जंतुओं का रक्षा करना, यही चलाए थे अहिंसा परमो धर्म। तो इन महात्मा का आचरण भी अगर एकाक सुई का नोक भर भी अगर हम लोग अमल कर लें तो देश का तो नहीं लेकिन नवादा का महान तो हो सकते हैं। और त्याग अगर कीजिएगा, सबसे ज्यादा त्याग में वो प्रतिभा है कि हम लोग सबसे ज्यादा किसी चीज से जो त्याग होता है ना, हम लोग ज्यादा उसी से त्याग करते हैं। हम लोग जो पैदा किया, अपने माँ बाप का तस्वीर को उतना संभाल करके नहीं रखते, उतना जुगा करके नहीं रखते। लेकिन आज जिस नोट में गांधी का तस्वीर ना हो, महात्मा का तस्वीर ना हो, वो कचरा में फेंका जाता है। और इन महात्मा का फोटो जिस कागज में लगा है, जिस नोटों में लगा है, उसको सात तह घुसा करके हृदय के बगल में, अगर उसमें भी कोई जगह रहता चीर के रखने का तो उसमें भी रखता हूँ। ये महानता होती है त्याग में। इन्होंने त्याग किया, वो इसलिए इन महात्माओं को सतत नमन है, ऐसे महात्माओं को। और इनके आचरण पर चलने के लिए हम लोग कदम थोड़ा आगे बढ़ाएं। और इनके पद पर हम कैसे चल सकते हैं? जब तक हम त्याग नहीं कर सकते, जब तक हम बलिदान नहीं कर सकते। बलिदान माने खाली किसी जगह देवी देवता के पास बकरी काट देना नहीं बलिदान हुआ। अपने जीवन का भी, इच्छा का भी बलिदान होता है। हर एक शब्द का, कई एक शब्द का बलिदान होता है। तो हम लोग अपने विचार पे, अपने लोभ पे, अपने लालच का बलिदान करें तो हम लोग सफल हो सकते हैं। अगर हम लोग जिस संस्था से जुड़े हैं, इनसे रिलेटेड है करप्शन, जब तक करप्शन नहीं मिटेगा तब तक हम लोग स्वच्छ नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं वह भाइट में दाग लगा ही रहेगा। एक झूठ को सच बनाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ता है, तब एक सत्य झूठ में वो भी कुछ देर के लिए परिणत होता है, बदलता नहीं है। सत्य कभी बदलेगा क्या? लेकिन उसको बरगलाया जा सकता है। बरगलाने के लिए हमको 1000 झूठ बोलना पड़ता है। तो इसीलिए करप्शन को मिटाने के लिए हम सब कदम ताल मिल करके और अपनी लोभ लालच से ऊपर उठ करके और उस मार्ग पर चलें। तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा एक बात और अमल करना है। हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ हम लोग कम देखते हैं। आदमी जो है, हर आदमी का थोड़ा ये होता है, पैर को लोग कम देखता है, लेकिन आईना में चेहरा को पहले लोग ज्यादा देखते हैं। लेकिन आईना का कर्तव्य है, वो अपने पास कुछ नहीं रखता है। आप सामने मिलेगा, आपको उलट करके वो दे देगा। आईना अपने पास वो कुछ नहीं रखता है। तो उस दर्पण की भांति थोड़ा सा होने का कष्ट है। और अगर ऐसा हम लोग करना शुरू कर देंगे तो करप्शन तो स्वयं खत्म हो जाएगा। और जब करप्शन खत्म हो जाएगा तो आने वाला पीढ़ी, हमारा जनरेशन सब सुधर जाएगा। हम सुधरेंगे। श्री राम शर्मा आचार्य बोले हैं हरिद्वार में कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यानी कि हम पहले देखते हैं कि वो फलना जैसे, अरे पहले अपना, हम किसी को अगर इशारा करते हैं ऐसे, तो ये 3 जो है ना, 3 और 1 ये अपने चेहरे को ये ऐसे करते हैं, तो एक अंगूठा इधर होता है चेहरे के पास, और ये 3 होता है हृदय के पास, ऐसे करते हैं, है ना। एक उधर इशारा किए कि ये गलती है, तो ये अंगूठा इशारा करे अपने चेहरे मुखड़े में, देखो ना अपने अंदर, झांको हृदय में कि तुम्हारे पास कितना है, पहले अपने को सोचो। तब किसी को ये गलती दे। आप खैर श्रीमान तो शिक्षक हैं, इनके सामने हम ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। हम लोग जो भी है, हम लोग दूसरों को गलती देखने में जो है ना ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं।
लेकिन अपने अंदर कभी ऐसा सोच के देखिए कि उस आदमी के पास जो अवगुण है उसको नहीं, उसके पास गुण कौन कौन सा है, ये कभी देखने का प्रयास कीजिए। हर एक व्यक्ति के पास जाने अनजाने में 40% गलतियां होती है और 60% कोई भी व्यक्ति 60% ही सही होता है। 100 पर यह प्राकृतिक का नियम है। आप कभी चल रहे हैं, चलने से भी चींटी दब गया, आप जान के नहीं दावे लेकिन दब गया। तो जाने अनजाने में 40 गलतियां होती है, उसको नहीं लिया जाता है। लेकिन 60 जब सही है तो 100 का बराबर 60 है। तो हम लोग दूसरे के पास बुराई को देखने में मशगूल अपने आप को कर देते हैं। अगर उसके पास हम अच्छाई देखना शुरू कर दें तो वह व्यक्ति अच्छा भी दिखाई देने लगेगा। हर एक व्यक्ति के पास एक अलग गुण होता है। ये संसार का नियम है। ये संसार जो है इसका नाम दुनिया है। ये 2 नियमों से बना हुआ है। अगर रात नहीं होता तो दिन को कोई दिन कहने वाला नहीं होता, वो एक ही जैसा है, तो उसका नामकरण ही नहीं होता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का परिचय होता है। अगर बुराई नहीं होता तो अच्छा आपको कौन कहता, कहने वाला ये सब तो ऐसा ही है, तो आपको अच्छा कौन कहता। इसलिए एक दूसरे का पूरक होता है। तो हम अच्छाई को अपने अंदर देखें और उतारें। अगर वैसा करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और फिर अगला व्यक्ति बुरा नहीं नजर आएगा। इसलिए जो है सो एंटी करप्शन में हम लोग कदम ताल मिला करके और करप्शन के रोकथाम के लिए हम लोग कदम मिला करके चले और एक दूसरे का सहयोग करें। अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग आगे नहीं देखना है। हमारा प्रश्न था कि आगे हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को एंटी करप्शन अध्यक्ष जी को नहीं देखना है, हमको दिल्ली को नहीं देखना है। आपको चुना गया है नवादा के लिए, हमको नवादा देखना है और अगला ऊपर वाला आदमी हमको देखे, हम क्यों उनको देखें। वो देखें कि हमने क्या किया, आपका सिर्फ नाम है, मैं क्या किया। वो देखने के लिए आए, वो पुरस्कृत करने के लिए आए। हम इतना प्रतिभावान हो जाएं कि उनको आना पड़े। ऐसा कर्तव्य अगर हम करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और नवादा को चमकाइए। आपने यहाँ का अधिकारी हैं, गया में मीटिंग है, दिल्ली में मीटिंग है, इसको कम लीजिए और नवादा को लीजिए। जिस क्षेत्र में, जिस भूमि पे हम पैदा हुए हैं, अगर यहाँ हमने संभाल दिया तो कल बिहार को संभालें, परसों दिल्ली को भी संभाल सकते हैं। पहले हम नवादा को संभाल करके और चरम सीमा हासिल करें। जब यहाँ जब एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, अगर एक साध लीजिएगा ना तो फिर सब रास्ता बन जाएगी, सब साधना शुरू कर लीजिएगा। इसी के साथ अब अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। फिर से एक बार ताली हो जाए। अब मैं ज़्यादा समय देखो नहीं, लेकिन इसीलिए आपको अब हमारे बापूजी जो है उनको पुष्पांजलि करने के लिए हम अपने प्रधानाध्यापक और जिला अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करना हूँ कि वो हमारे महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि करें। कृपया ताली बजाएं। बारी बारी से आते जाएं और गांधी जी को पुष्पांजलि करते जाएं। सभी लोग आकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि करें।
चीफ नवादा चीफ वेद प्रकाश जी से हम फिर से बात करेंगे कि अभी हम जहाँ तक देख रहे हैं कि एंटी करप्शन के बहुत सारे मेंबर एक साथ एकत्रित हुए हैं और यहाँ बहुत सारे मेंबर आए हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं नवादा डिस्ट्रिक्ट के चीफ जो डिस्ट्रिक्ट चीफ हैं उनसे बात करते हैं वेद प्रकाश जी से। तो आप लोग किस वजह से यहाँ पे आए हुए थे और आने का अभी सारे मेंबर का कारण क्या हुआ? जी, आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती है और हमारे सेंट्रल जो नेशनल एंटी करप्शन एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया जो है, ये अपने कार्यालय में महात्मा गांधी जयंती का समारोह किया गया। और हम लोग यही चाहते हैं कि महात्मा गांधी के रास्ते पे बनाए हुए उसी राह पे चले और जहाँ भी करप्शन हो रहा है उस करप्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हम लोग का यही उद्देश्य है। जी, आपका नाम था? हमारा संजय पांडे। हम एंटी करप्शन में सलाहकार के पद पे हम कार्य कर रहे हैं। वही यहाँ महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए, सारे कमेटी के लोग एकत्रित हुए और जयंती मनाए हम लोग। और इसी पे चर्चा हुई कि भाई महात्मा गांधी के किए हुए कर्तव्य पर, उनके कहे हुए मार्ग पर हम लोग अगर एक एक कदम भी आगे बढ़ें तो करप्शन ऐसे ही मिट जाएगा। और हम लोग सारे लोग आज इस अवसर पे जितने भी मेंबर हैं वह सब संकल्प भाव से और एंटी करप्शन के करप्शन दूर करने के मार्ग पर चलते हुए हम लोग कदम ताल पर चल करके और एक साथ मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं।